एक छोटा सा गांव था, नाम था मोहनपुर। उस गांव में एक 200 साल पुराना कुआं था। लोग कहते थे हर रात उस कुएं से एक रोती हुई लड़की की आवाज सुनाई देती है। लेकिन एक बात सब लोगों को हैरान कर देती है, मोहनपुर गांव का जो भी लड़का उस कुएं के पास पानी पीने जाता है वह 2 दिन के अंदर मर जाता है और मरा हुआ शरीर गायब हो जाता है। और एक दिन इसी गांव में एक शहर से अर्जुन नाम का लड़का आता है। अर्जुन वह छुट्टियों में अपने दादाजी से मिलने आए थे। एक दिन अर्जुन गांव के लोगों से सुना है कि वह कुआं बहुत डरावना है और कोई उसके पास नहीं जाता। लेकिन अर्जुन सोचते हैं डर सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। एक दिन धूप में जाते हुए अर्जुन को प्यास लगी और बिना किसी से पूछे वो सीधा उस कुएं से पानी पीने चला गया। तब अचानक से एक लड़की का चेहरा सामने आया। अर्जुन डरा हुआ था और तुरंत वहां से भागकर घर पर चला गया। उस रात उसे नींद नहीं आते। हर समय उसे लगता है कोई उसे देख रहा है और कोई बुला रहा है। अब उसे भी डर लगने लगा था। फिर सुबह अर्जुन ने एक बुजुर्ग से पूछा, चाचा ये कुआं इतना डरावना क्यों है? चाचा ने बोला, यह कुआं बहुत पुराना है। यहाँ से आधी रात में एक लड़की की रोते हुए आवाज निकलती है और वह लड़की हमेशा लड़कों को ही अपना शिकार बनाता है। आज तक इसका राज कोई समझ नहीं पाया। इस बात को सुनकर अर्जुन वहां से निकल पड़े और घर में आकर एक पाखंडी बाबा को कॉल करके बुलाता है ताकि इसका राज क्या है वह जान पाए। और आखिरी दिन पाखंडी बाबा आता है और गांव के सभी लोग इकट्ठा होता है। पाखंडी बाबा उस कुएं को देखकर कांपते हुए कहता है कि यह तो बहुत ही भयानक है। कुएं के अंदर जो भी है उसको पकड़ना मेरे बस के बाहर है। ऐसे बोलकर पाखंडी बाबा उस गांव से निकल पड़े। ऐसी स्थिति में गांव वाले का डर और भी बढ़ जाता है। अर्जुन के मन में सवाल उठते हैं कि उस दिन मैंने जो देखा क्या वह मेरा वहम था, और आज तांत्रिक ने क्या देखा जो डर के भाग गया। आखिरी दिन अर्जुन आधी रात में कुएं के पास एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अर्जुन देखा है कि कुएं के अंदर से एक अजीब सा रोने वाला लड़की का आवाज सुनाई देता है और तभी कुएं के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है। थोड़ी देर बाद एक लड़का गाड़ी लेकर गांव से गुजरता है। वह लड़की उसके सामने आ जाती है और लड़की उस लड़के को मार देता है और लड़के का शरीर गायब हो जाता है। अर्जुन यह सब देखकर हैरान रह जाता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि यह लड़की कौन है जो लड़के को ही अपना शिकार बनाते हैं, लड़कियों को क्यों नहीं? तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि उसे कुएं में वह लड़की कौन था और वह सिर्फ लड़कों को ही क्यों अपना शिकार बनाती है तो कमेंट करो, पार्ट 2 चाहिए। मोहनपुर गांव में कुएं के सामने अर्जुन ने रात में जो हादसा देखा था, ये सब देखने के बाद अर्जुन ठान लेता है कि इसका राज मैं जानकर ही रहूंगा। अगले दिन आधी रात में अर्जुन सीधा कुएं के पास जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो, क्या चाहती हो? तभी कुएं से वो लड़की निकलती है और बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए? क्यों जानना चाहते हो ये सब कुछ? ये मेरी लड़ाई है और मैं ही इसे खत्म करूंगी। ये बोलकर लड़की वापस कुएं में चली जाती है। अगले दिन रात को वो लड़की कुएं से निकलकर लोगों के घर में घुसकर लड़कों को मार देती है। हर तरफ सिर्फ चीखें थीं। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे और तभी अर्जुन दौड़ते हुए उसी गांव के एक बड़े पुराने तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक ने अर्जुन को बोला, वो लड़की कोई और नहीं, हमारे गांव की ही एक बहुत सुंदर, सीधी सादी और मासूम सी लड़की थी। नाम था रूपा। एक दिन रूपा रात के समय अपने घर जा रही थी। तभी कुछ लड़कों ने उसको एक बंद कमरे में ले जाकर उसका साथ घोप घोप किया और उसके बाद रूपा को जिंदा उस कुएं में फेंक दिया। रूपा बहुत चिल्लाई लेकिन उसकी चीख किसी ने भी नहीं सुनी। मरने से पहले रूपा ने एक श्राप दिया, जब मेरी चीख कोई नहीं सुन सकी तो अब हर चीख में सिर्फ मौत होगी। अंत में तांत्रिक ने बोला, रूपा तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो उस आखिरी आदमी को ना पकड़ ले। अर्जुन सोचने लगा, आखिरी आदमी कौन हो सकता है? अगली सुबह वो गांव वालों को इकट्ठा करता है। वह सब कुछ बताता है। गांव वाले डरते हैं मगर किसी की हिम्मत नहीं होती कि सच्चाई बोले। अगले दिन अर्जुन एक घर पर जाते हैं। वहां कुछ पुराने कागज निकालता है और पता लगाता है कि वो आखिरी इंसान कोई और नहीं बल्कि अपने चाचा जी थे। अर्जुन हैरान हो गया। अर्जुन और गांव वाले मिलकर अगले दिन अपने चाचा को पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। और रात को पूरा गांव कुएं के पास इकट्ठा होता है और सब कहते हैं, रूपा तुम्हारे आखिरी गुनहगार को अब सजा मिल चुकी है, अब हमें छोड़ दो। जो तुम्हारे साथ हुआ उसका हमें अफसोस है। तभी कुएं के अंदर से एक रोशनी चमकती है और वो रोशनी आसमान की तरफ उड़ जाती है। तब से गांव के लोग सुकून से जी रहे हैं और हर इंसान रूपा के नाम का दिया कुएं के पास जलाते हैं। तो दोस्तों, अगर तुम एक अच्छे इंसान हो और तुमने रूपा के दर्द को दिल से महसूस किया है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में एक दिया जरूर छोड़ना।